नमस्कार किसान भाइयों, आज हम तोरिया गांव में मौजूद हैं। रामगढ़ प्रखंड के नूनार महुआ पंचायत के तोरिया गांव में मौजूद हैं। श्री यमुना सिंह राठौर जी के पास, जो आपको जीबी कॉलेज के फिजिकल प्रोफेसर से रिटायरमेंट है। सर से आज जानकारी लेंगे कि जो बगीचा लगाया गया है ये काफ़ी स्वस्थ बगीचा है और जो कि टिकोरा के कगार पे ये प्लांट है। आपको इसी की जानकारी आप लोग को देंगे और प्रैक्टिकल जानकारी देंगे कि कैसे प्लांट लगाया गया है और क्या क्वालिटी है। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप लोग को बताएंगे कौन सा पौधा आप किसान भाइयों अगर लेते हैं तो किसान के साथ ठगी नहीं हो सकता है। जैसे कि लंगड़ा आम का क्या क्वालिटी है, लंगड़ा का पत्ता कैसा होता है, तो उसी के संबंध में हम जानकारी देंगे। बाकी सर से अभी हम बात कर रहे हैं। सर नमस्कार। सर नमस्ते। नमस्ते जी सर, आपने शुभ नाम? सर यमुना सिंह राठौर है, हम फिजिकल रिटायरमेंट हैं वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से। और ये बागीचा के पीछे बहुत कई आयामी दृष्टिकोण है। पहली बात तो ये कि हम हिंदुस्तान के सबसे बड़े 2 राज्य की सीमा पर अवस्थित हैं और पर्यावरण के दृष्टिकोण से हरित क्रांति जो गवर्नमेंट की एक योजना है उसके तहत पहल हुई है और इसके इतने दूरगामी परिणाम आ रहे हैं। हालांकि 5वें साल प्रगति पे है मेरा बगीचा। और सर ये क्या है कि इसका दूरी क्या है? ये 35 से 40 फीट डिस्टेंस पर हम पौधारोपण किए हैं जो जिसके ग्रोथ के लिए बहुत लाभकारी हो रहा है। सर बिहार के किसानों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि जैसे कि बगीचा का डिस्टेंस कितना होना चाहिए? हम पहली बात तो ये कहना चाहेंगे तिवारी जी कि हमारे पूर्वज कहा करते थे कि खेती और बारी ये हमारी मूल संस्कृति है। और हालांकि एक समय परिस्थिति के अनुसार लोगों ने बारी छोड़ दिया था, लेकिन पुनः उसी व्यवस्था पर जा रहे हैं लोग। और मेरा एक संदेश है कि बागीचा अगर आप लगाएं और ऐसी कोई मानसिकता बनाएं कि नहीं हमें एक आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ मूल्य निधि देना है, तो वृक्षारोपण तकनीकी रूप से करना बहुत आवश्यक है। सर ने कहा कि जो एक खेती बाड़ी पूर्वज का नाम है, तो पूर्वज का धरोहर सर ने बचाने का प्रयास किया। सर अभी के जो प्लांटेशन लगाए सर, कितने बीघा में प्लांटेशन लगाया? ये हम पूरा प्लांट हालांकि 2 पार्ट्स में लगा हुआ है। नीचे भी बगीचा है करीब 1 एकड़ में, ऊपर लगा हुआ है करीब आधा एकड़ का हिस्सा होगा। और इसमें जितने हमारे पौधे लगे हैं लकड़ी इस्तेमाल के लिए भी लगा हुआ है और फलदारी वृक्ष भी लगे। सर इसका ये पौधा से पौधा की दूरी कितना होना चाहिए? जी कम से कम 35 फीट का डिस्टेंस तो होना ही चाहिए। जी इसके लिए ग्रोथ भी जरूरी है। और जब फल लेने लग रहा है हम देख रहे हैं कि अगर डिस्टेंस हो रहा है तो क्वालिटी अच्छी आ रही है उसकी। जी सर कहने का मतलब जो बगीचा आपका जो फल दे रहा है ये हर साल फल आता है कि गैप देता है? हर साल फल आता है और बिल्कुल सीजनल फल आता है। और मामूली देखरेख पर बगीचा हमारा लगातार एक बात का संकेत दे रहा है कि आने वाला सत्र भी हमारे लिए बड़ा सुखदायक होगा। जो फार्म से प्लांटेशन सर आपने लगाया है सर, वो जो क्वालिटी वो फार्म बोला था देने के लिए, वो आपके पास प्रैक्टिकल है? 110% शुद्धता है, 110%। हम इससे पूर्व में भी बगीचा लगाए थे, लेकिन विश्वसनीयता का अभाव था और हमारा प्रयास बिल्कुल विफल रहा क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं थी। और आप आए पुनः आपके दिशा निर्देश में मैंने ये काम किया है। और जो मेरी सोच थी बहुत पहले से मेरी सोच थी, आज से 40 साल पूर्व हमारे पूर्वज, हालांकि मेरे पूर्वज भी लगाए थे कुछ बगीचा, और हमारे लिए तो सबसे बड़ा लेसन वही था। और हमारे दिमाग में था कि हम प्रयास करें। हमारे परिवार के बच्चों ने बहुत सहयोग किया। और तो कैमरा मैन इधर जी देखिए सर, ये आपका कौन सा आम है सर? ये लंगड़ा आम है ना? जी देखिए लंगड़ा क्या है कि मैंने कल भी वीडियो में डाला था कि लंगड़ा का जो पत्ता होता है सीधा होता है, इसमें मुड़ान नहीं होता है। जो भी किसान भाइयों का प्लांटेशन कहीं से पूरे भारत में लगाए तो पौधा के चयनित करें कि कौन सा प्लांटेशन हम लगा रहे हैं। बहुत से किसान भाइयों को समस्या आ रहा है कि सर हमने लगा रहा है, हमारे पानी निकल जा रहा है बगीचा में। तो यही इसका विकल्प है कि सीधा पत्ता का होगा, आपको सीधा। और लंगड़ा को छोड़कर कोई भी आम में सीधा बिना मुड़ाओ का कोई भी पत्ता नहीं आता है। सर ये देखिए, ये आपका जो लंगड़ा का ये फल है, प्रैक्टिकल टिकोरा फल है। ये टोटल बगीचा में कौन वैरायटी सर इसमें आम है सर? करीब 8 वैरायटी है, 8-9 वैरायटी है। आइए सर, ये देखिए आम्रपाली है, ठीक है आपके बगल में आम्रपाली है। देखिए अभी मैं बता रहा था ना, कैमरा में थोड़ा सा जी, ये आपका इसमें मुड़ान है। देखिए ये आम्रपाली के लक्षण है।
कहीं अगर 6 से अगर 6 मुड़ान है तो जानिए कि अम्रपाली है। 1 2 3 4 5 6 मुड़ान जो पत्ता में आ रहा है, तो आप कहीं भी आप ठगने का काम किसान भाई नहीं कर सकते। कोई भी नर्सरी फार्म आपको ठग नहीं सकता है। सर थोड़ा सा इधर आइए सर। देखिए ये आपका मालदा लंगड़ा आम है जी। मालदा लंगड़ा का आम का थोड़ा सा पत्ता चाका होता है, और देखिए ये भी स्ट्रेट सीधा पत्ता आपको होगा। तो ये मालदा लंगड़ा है। ये सर 4 साल जो प्लांट सर 5वां साल में प्रवेश किया है सर, इसका ग्रोथ के लिए टाइम टू टाइम क्या करते हैं सर इसको? जी सर, इसके लिए तो जब कीटाणु है थोड़ा स्प्रे करते हैं कीटनाशक, और फिर जड़ में भी कुछ होते हैं रासायनिक में आप उसको फसल उगाते हैं कि वर्मी कंपोस्ट फर्टिलाइजर? फर्टिलाइजर तो रासायनिक तो हम बिल्कुल इसमें प्रयोग नहीं करते हैं, हम कंपोस्ट ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। आइए प्रोफेसर जी। तो शुद्ध फर्टिलाइजर रासायनिक में सारे प्रोफेसर साहब ने खेती कर रहा है, और काफी ग्रोथ में प्लांट है। जो फार्म से प्लांट लगाया गया था सर, सेम टू सेम वही प्लांट जी सेम टू सेम, और जितना आपने कहा था उससे 110% हमको रिस्पांस मिल रहा है। हर साल प्लांट में फल आता है, हर साल फल आता है, बिल्कुल गैप नहीं आता है सर उसका फल का। देखिए हमारा कम से कम छोटा पेड़ होता है, वो भी 200 ग्राम का आता है। जी। और मालदा लंगड़ा का क्या वैरायटी है जैसे होता है? ये 200 से 250 ग्राम है जनरली सार फल। और ये जहाँ आप खड़े हैं, ये मेरा पौध है वो दशहरी का जी। और देख रहे हैं दूसरी वाला मतलब पौधारोपण से। जी सर, कहने का मतलब है कि बिहार के किसान को क्या मैसेज दे रहे हैं कि पौधा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? मेरा तो मैसेज ये है कि अगर आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो यह इतना सुनिश्चित एक रिटर्न है प्रयास का, कि जिससे आप खुशहाल भी रहिएगा, स्वस्थ वातावरण रहेगा, और स्वास्थ्य के लिए तो इतना लाभदायक है। हमारे घर जितना आपसे मैंने लिया है, चाहे पपीता हो, आम हो, आपका मौसमी हो, सब एक नंबर का हमको रिटर्न दे रहा है। लीची तक एक नंबर का रिटर्न आ रहा है। तो इसी से मैं अपने वीडियो को समाप्त करूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्कार।